So students, in last lecture, we have understood the limitations of Niels Bohr's atomic model. Now we are going to the numericals of exercise, okay, with same type of formula. So first of all, let me remind you which formulas are there in Niels Bohr's atomic model. In Niels Bohr's atomic model, first formula was, what is the first formula? The energy difference between two orbit or energy level is equal to RH 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square joule. This is first one. What is the value of frequency? Frequency की value होती है बच्चों 3.29 into 10 raised to 15 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square hertz, या फिर उसको ऐसा भी कहते हैं second inverse. Now what is frequency bar? That means nu bar. Wave number का formula है 1 by lambda is equal to 1.09677 into 10 raised to 7 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square meter inverse. The most important thing which you have to remember, आपको पता है कि किसी भी रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती और वेवलेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती. आपको पूछा जाए व्हाट इज योर वेट या हाइट, तो वो कभी नेगेटिव होगी नहीं होगी ना. वैसे वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वैसी चीज होती है, तो याद रखो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है. क्या? लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी. या एनर्जी नेगेटिव हो सकती है. क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि एब्जॉर्प्शन किया एनर्जी का तो पॉजिटिव, एमिशन किया तो नेगेटिव. सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए याद रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करो तो Ni वैल्यू Nf से कम होनी चाहिए. दोनों में Ni Nf आएगा ना. सो Ni वैल्यू मस्ट बी लेस देन Nf वैल्यू. ओके, ध्यान में रखना. ये बुक में भी नहीं दिया है लेकिन आपको मैं याद कराऊंगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर. सी इन द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13. What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level which n is equal to 4 to n is equal to 2? इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन, तो इस रिएक्शन के दौरान वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी. ओके, तो मैंने बोला वैसे भले ना इनिशियल स्टेट में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में से सेकंड में आता है, फिर भी जब भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो Ni वैल्यू इज लेस देन Nf लेना है. तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा. न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1.09677. अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 967 की वजह से 97 ले लूं into 10 raised to 7 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. So here we can say that, okay, that's why we can find 1 by lambda is equal to 1.097 into 10 raised to 7 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square. So 1.097 into 10 raised to 7 1 by 4 minus 1 by 16. So 1.097 into 10 raised to 7. ओके, अगर एलसीएम लोगे आप तो 16 लेना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो ना, तो आएगा यहाँ पे 4 minus 1 divided by 16. So 1.097 into 10 raised to 7 3 divided by 16.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलता है ये फॉर्मूला. This is the value of 1 by lambda. Okay. If you want the value of lambda, take inverse. तो क्या आएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा. 16 divided by 3 divided by 1.097 into 10 raised to 7. 10 raised to 7 ऊपर गया, -7 हो गया. Okay. Now let us calculate the values of this calculation. Okay, 16 divided by 3 divided by 1.097. So finally, your answer should be 1.709 into इसका जो subtraction है, sorry, dividation है, वो क्या आने वाला है, 16 divided by 3 divided by 1.097 into 10 raised to 7. तो कुछ ऐसा आएगा. See here, 16 divided by 3, second time taking, also divided by 1.097. Okay. So here your answer is 4.86 into 10 raised to -7. इनवर्स किया तो मीटर इनवर्स था, उसका मीटर हो जाएगा. तो अच्छी तरह से लिखें तो आएगा 486 into 10 raised to -9 मीटर. ओके. एंड फाइनली इसको नैनोमीटर बोलते हैं, तो आएगा 486 नैनोमीटर. तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 13. वेरी सिंपल. ये फॉर्मूलाज आप तैयार कर लो, बाकी कुछ है ही नहीं. जो कुछ भी करना है कैलसी को करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है. चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, how much energy is required to ionize hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. Energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ओके, हाइड्रोजन का. अच्छा, उसके आसपास यहाँ पे आएगी ऑर्बिट्स. ओके. तो ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 6. प्रश्न कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली 5th ऑर्बिट में है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 5. और उसका आयोनाइजेशन करना हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है, जहां पे उसकी एनर्जी क्या होती है, 0. तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5th ऑर्बिट. तो 5th ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके. इसके साथ साथ आपको ये भी पूछा है कि कंपेयर दिस एनर्जी विथ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट 1st ऑर्बिट में होगा, फिर उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाओ, तो उसकी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, जो हम रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. तो पहला प्रश्न ये है कि 5th ऑर्बिट में से आयोनाइज करना हो तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके. So let us see the answer. Question number 14. तो आपको बताया वैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है, कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे.
तो इनिशियल स्टेट हुआ बच्चों Ni इज इक्वल टू 5 एंड फाइनल स्टेट क्या हुआ? फाइनल स्टेट होगा NF इज इक्वल टू इंफिनिटिव। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ ऑर्बिट टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिखेंगे RH 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। तो RH की वैल्यू आप जानते हो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटिव स्क्वायर। ओके, और आप जानते हो इंफिनिटिव इज इक्वल टू 1/0 जनरली। सो 1/infinitive इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 0। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर। तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन 25 माइनस 0। ओके, सो हियर योर आंसर शुड बी, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और अच्छी तरह से लिखें तो दो स्टेप आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। तो 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल, this is energy which is provided to remove electron from fifth orbit to infinite distance. तो ये हुआ ionization enthalpy when electron is in fifth orbit. ओके, इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐड किया था, लिखा था कि भाई compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है तब जो एनर्जी चेंज होगा मतलब डेल्टा ई, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेम फॉर्मूला फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा ई इज इक्वल टू आएगा RH 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। RH की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1 अपॉन Ni स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर मीन्स इंफिनिटिव स्क्वायर। So what is the value? 2.18 into 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि 1 upon infinitive square क्या होगा? 0. 1 upon 1 square 1. So overall answer should be, so this value is known as ionization enthalpy. Okay, जिसको आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। एंथैल्पी को H बोलते हैं, आयोनाइजेशन है तो I ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6 drops to ground state. हाइड्रोजन एटम में, दिस इज हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1 एज यू नो। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वो सिक्स्थ ऑर्बिट में है। देखो ये सिक्स्थ ऑर्बिट ड्रॉ की, n इज इक्वल टू 6। तो लिखा है कि when electron is in sixth orbit in hydrogen atom, so when it come out in ground state, तो कितने spectral lines possible है? How many spectral lines are possible when electron of hydrogen atom drops from n is equal to 6 to ground state मतलब first? तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? तो वैसे तो मैं ऐसे ही गिना सकता हूं। कैसे? देखो, पहले तो
ग्राउंड स्टेट 1 हो वैसे कितनी आएगी? तो 6 to 1, फिर 6 to 2, फिर 6 to 3, 6 to 4, 6 to 5। तो 6 से जंप मारेंगे तो 5 लाइंस मिलेगी, बराबर। फिर अगर इलेक्ट्रॉन शायद जंप मार के 5th में आ चुका है तो 5 से भी अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? 5 से 1, फिर 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 4 लाइंस आएंगी। सपोज इलेक्ट्रॉन अटका है 4 नंबर पे, तो वापिस क्या आएगा? 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3, तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस और आएगी। फिर इलेक्ट्रॉन सपोज 3rd ऑर्बिट में अटका है तो आएगा 3 to 1, 3 to 2, तो मतलब 2 स्पेक्ट्रल लाइंस और आएगी। इलेक्ट्रॉन 2nd पे अटका है तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होगी 1। तो अगर मैं टोटल करूं सबका तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आने वाली है। फिर से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इज इन 6th ऑर्बिट, ओके, तो उसकी मैक्सिमम ट्रांजिशंस 5 होगी। कैसे? 6 से आया 1 2 3 4 5, ओके। तो 6th ऑर्बिट से जंप लगाते हैं तो 5 लाइंस मिलती है। आपको बता दूं, एवरी ट्रांजिशन उसके साथ लाइन एसोसिएटेड होती है। तो 6th ऑर्बिट में 5 ट्रांजिशन पॉसिबल है। चलो वो आ गया 5th में, बराबर। 5th में आया तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है? 4। कैसे? क्योंकि 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3, 5 to 4, इसलिए 4 आया आंसर। चलो इलेक्ट्रॉन 4 पे अटका है तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3। इलेक्ट्रॉन 3rd पे आया हुआ है, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 3 to 1, 3 to 2। 2 पे आया हुआ है 2 to 1, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल। तो एमसीक्यू में पूछा तो आपको ऐसे सोच के आंसर सीधा लिखना है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल में हमें पूछते हैं तो ये ड्रॉ करके नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको फॉर्मूला लेना है। याद रखो, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द आंसर यहां से स्टार्ट होगा, ओके। सो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, the number of spectral lines associated, the number of spectral line associated with n is equal to 6। उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखना है, n into n minus 1 divided by 2। याद रखना है n into n minus 1 divided by 2। डायरेक्ट याद रखो, 6 into 6 minus 5 divided by 2, 6 into 6 minus 1 divided by 2। तो आप लिख सकते हो 6 5 30 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो ये कंसेप्ट हुआ जिसको नॉलेज बोलते हैं, और ये है सीधा फॉर्मूला, ओके। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज इन 6th ऑर्बिट, so number of spectral lines related to that is equal to n into n minus 1 divided by 2। so must remember this formula, okay। so today we will stop here. This Sunday we will take another one extra lecture of numericals, okay। Thank you.